अगर आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं और आपका एग्ज़ाम कुछ समय में अब होना है, जैसे कि हम BRB यूनिवर्सिटी का ले लें, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, उनका अगस्त के लास्ट वीक में, उनका आखिरी सप्ताह में अगस्त के चांसेस है कि होंगे। ठीक है, अभी मिड सेमेस्टर का एग्ज़ाम उनका चल रहा है, तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। इसमें कुछ हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे, कुछ ट्रू फॉल्स देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में थोड़ा अलग अलग टाइप से पूछा जाता है। किसी में सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है, किसी में कुछ सब्जेक्टिव भी आता है, तो सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव वाले देखेंगे, ठीक है। कुछ में ट्रू फॉल्स का भी और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस भी आते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो हम सभी तरह के क्वेश्चन कुछ कुछ देखेंगे। जो भी स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर में होंगे, ठीक है, एग्जाम उनका जब होगा, तो ये वीडियो है जियोग्राफी के स्टूडेंट का, ठीक है। जो स्टूडेंट ज्योग्राफी मेजर में, ठीक है, या माइनर में, ठीक है, या MDC में उनका पढ़ रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से तैयारी किए होंगे, ठीक है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऑब्जेक्टिव जो आपको बनाने हैं, ठीक है। तो आप लोगों का मैं होप करता हूँ कि आप लोग वीडियो को रोक कर इसका आप आंसर देंगे, ठीक है, और आंसर देने के बाद आपके कमेंट में आंसर भी देंगे, ठीक है, और वीडियो फिर स्टार्ट करके देखेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत, ठीक है। तो आपका तैयारी उसके हिसाब से पता चल जाएगा आप लोग कितना अपना तैयारी किए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हिंदी और इंग्लिश में, पहले हिंदी में लिखा हुआ है, उसके बाद इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। और ऑप्शन जैसे अ है तो ए हो गया, बी है तो ब है तो बी हो गया, स है तो सी हो गया, द है तो डी हो गया, ठीक है। इस तरह से सभी का हिंदी इंग्लिश दोनों है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला, बिना किसी लेट करे। द पार्ट विच सबमर्ज इनटू वाटर इज कॉल्ड। महाद्वीप का वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है कहलाता है। कमेंट करिए ऑप्शन इसका क्या होगा। तो इसका आंसर है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जिसको प्लेटफॉर्म भी बोला जाता है, जिसको हिंदी में महाद्वीपीय मगन तट या चबूतरा बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। कारपेंटर रिज इज सिचुएटेड, यानी कि कारपेंटर कटक स्थित है। तो आप लोग इसको कमेंट करें जल्दी फटाफट। तो इसका आंसर होगा आपका ए, इन पैसिफिक ओशियन, या बोलिए आप प्रशांत महासागर में, ठीक है। अंडमान निकोबार रीज इन सिचुएटेड, अंडमान निकोबार कटक स्थित है। तो इसका कमेंट करिए जल्दी फटाफट। तो इसका आंसर होगा ए, इन इंडियन ओशियन या हिंद महासागर, ठीक है। फिर आपका चौथा क्वेश्चन है एवरेज डेप्थ ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज, यानी कि महाद्वीपीय मगन तट की औसत गहराई है, वो मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ कितना अंदर पानी में वो डूबा रहता है, ठीक है। इसकी गहराई क्या होता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो फटाफट कमेंट करिए। तो 4 का आंसर हो जाएगा ए, 100 फैथम्स, ठीक है, या 100 फैदम बोलिए, ठीक है। तो ये जो फैदम है एक कैलकुलेट किया जाता है गहराई जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का है, ठीक है। जैसे कि आप लोग का हाइट मेजर करना होता है तो आप सेंटीमीटर में करते हैं, ठीक है, या कोई डिस्टेंस कहीं से जानी तो हम लोग किलोमीटर और मीटर में भी हम लोग नापते हो। तो वैसे ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ को जब नापने के लिए फैदम का सेंटीमीटर का यूज किया जाता है। यह बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ को मेजर करने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है, तो फैदम यूनिट का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं अपना 5वां क्वेश्चन का, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन है विच ओशियन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द कॉन्टिनेंट से इन मैक्सिमम एरिया, मतलब विश्व के किस महासागर का महाद्वीपीय मगन तट सबसे अधिक क्षेत्र में है। विश्व का किस महासागर का महाद्वीपीय मगन तट सबसे ज़्यादा अधिक क्षेत्र में है, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूँ, 4 आपके पास ऑप्शन है, तो कमेंट करें। तो इसका आंसर है पैसिफिक ओशियन, यानी प्रशांत महासागर का जो महाद्वीपीय मगन तट है सबसे अधिक है, ठीक है। फिर है 6ठा क्वेश्चन। ओशियन फ्लोर सिचुएटेड बिटवीन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड डीप सी प्लेन आर कॉल्ड, यानी कि महाद्वीपीय मगन तट और गहरे सागरीय मैदान के बीच, मध्य मतलब बीच वाले मिडिल वाले
सागरीय नितल को क्या कहते हैं? तो कमेंट करें फटाफट। तो इसका आंसर है सी, महाद्वीपीय मगन ढाल बोलिए या कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलिए। ठीक है, अब आता है हमारा 7वां क्वेश्चन। ठीक है, एवरेज डेप्थ ऑफ पैसिफिक ओशियन इज, प्रशांत महासागर की औसत गहराई है। तो फटाफट कमेंट करें। तो इसका आंसर है आपका डी, 500 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया एमसीक्यू, हम लोगों ने डन कर लिया। ठीक है, अब हम लोग आएंगे ट्रू फॉल्स में। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स किसी किसी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी में, कई सारी यूनिवर्सिटी में नहीं पूछा जाता है, कुछ यूनिवर्सिटी में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। ठीक है, आप लोग अपने पास 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ वाटर एंड लैंड। क्या अर्थ की ऊपरी सतह, ठीक है, जो यहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, अपर सरफेस क्या वाटर और धरती से, लैंड से बना है? जैसे हिंदी में लिखा है, पृथ्वी की ऊपरी सतह जल एवं स्थल से मिलकर बनी है। हाँ या ना? हाँ के लिए ट्रू, ठीक है, और ना के लिए फॉल्स। ठीक है, तो हाँ बनी है तो ट्रू। ठीक है, सेकेंड, लाइक द लैंडमास द ओशियन फ्लोर इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस एंड कॉम्प्लेक्स। ये हिंदी होगा इसका। स्थलखंड की भांति महासागरीय तल भी विषम एवं जटिल है। तो ट्रू और फॉल्स? तो ट्रू, यह भी बात सही है। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आर फाउंड वाइडर नियर हाई माउंटेन एरिया। उच्च पर्वतीय भागों के समीप महाद्वीपीय मगन तट अधिक चौड़े पाए जाते हैं। सही है गलत? गलत, ज़्यादा चौड़े नहीं पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग चौथे का, प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल 18,18,30,000 वर्ग किलोमीटर है। तो बताइए फटाफट इसका आंसर। इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 अपन ने अपने पास फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये 3 फिल इन द ब्लैंक्स हम भरते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द मोस्ट कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन इज यूजुअली, यानी कि अधिकांश महाद्वीपों और महासागरों का आकृति प्राय है, मतलब कॉन्टिनेंट और जो ओशियन है उसका आकृति कैसा है? तो है ट्रायंगल। कैसा है? ट्रायंगल, त्रिभुज आकार में। ठीक है, फिर है दूसरा, माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक ऑफ द लैंड मास, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है वो धरती से कितना ऊंचा पे है, कितना उसका हाइट कितना है धरती से, यानी कि जो सी लेवल होता है ना वहाँ से नापा जाता है लैटिट्यूड। ठीक है, क्या नापा जाता है? लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड नहीं, लॉन्गिट्यूड नापा जाता है। लैटिट्यूड दूसरा को लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड भी नहीं, उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊंचाई को नापने के लिए एल्टीट्यूड आता है। ठीक है, सॉरी वो मैंने बोल दिया लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। ठीक है, वो गलत है। एल्टीट्यूड का नापा जाता है, ठीक है, सी लेवल से। ठीक है, तो सी लेवल से माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचाई पे है? तो उसका हाइट है 8,850 मीटर, यानी कि 8 किलोमीटर 850 मीटर, या आपका ये 8,850 मीटर। ठीक है, अब दोनों में से कोई एक बोल सकती है। फिर अपना थर्ड क्वेश्चन है, द पैसिफिक ओशियन इज द ओशियन ऑफ वर्ल्ड, मतलब प्रशांत महासागर विश्व का सबसे डैश महासागर है। तो यहाँ पे हो जाएगा लार्ज। विश्व का सबसे बड़ा महासागर अपने पास प्रशांत महासागर है। ठीक है, ये बात याद रख ले। माउंट एवरेस्ट का जो हाइट हो गया कितना हो जाएगा? 8,850 मीटर। ठीक है, और अधिकांश जो द्वीप है या महासागर है उसका आकृति कैसा है, वो बनावट कैसा है? तो वो है ट्रायंगल, त्रिभुज। तो यही थे हमारा, बस इतना ही था हमारा 7 MCQ, 4 ट्रू फॉल्स, ठीक है, और 3 अपने फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, जो सभी यूनिवर्सिटी के कोई भी स्टूडेंट जियोग्राफी लिया, मेजर, माइनर, MDC तीनों के लिए है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और कुछ हम MBBI क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। कमेंट में सारे आंसर जरूर लिखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।